हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशा पाठशाला चैनल पर। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 9 की गणित और प्रश्नावली 6.2 रेखाएं और कोण, जिसमें हम लोग पहला प्रश्न हल कर चुके हैं। ये प्रश्न नंबर 2 है। आकृति में यदि ए बी समानांतर सी डी और सी डी समानांतर ई एफ और y अनुपात है z बराबर 3:7 है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ये रेखाएं दी गई हैं। ए बी रेखा जो है, रेखा ए बी समानांतर है रेखा सी डी के, और सी डी समानांतर है रेखा ई एफ के, जिसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तिर्यक रेखा काटने से जो कोण बन रहे हैं, इसमें दिया है कोण यक्स, कोण वाई और कोण जेड। जिसमें दिया है वाई अनुपात है जेड इक्वल दिया है 3:7, तो यक्स का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखेंगे माना, आइए हल करते हैं। माना y बराबर 3a और z बराबर 7a, क्योंकि दिया है y अनुपात z इक्वल 3:7, तो हमने मान लिया कि y बराबर 3a और z इक्वल 7a। ठीक है। प्रश्न में दिया है ए बी समानांतर है रेखा सी डी के, और सी डी ई एफ के समानांतर है और इसे तिर्यक रेखा काटती है। तो कोण यक्स जो है, इसमें एकांतर कोण कौन कौन से होंगे? एकांतर कोण की परिभाषा है कि जब किसी समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके तिर्यक रेखा के एक तरफ जो कोण बनता है और तिर्यक रेखा के दूसरी तरफ बनने वाले कोण जो है एक दूसरे के विपरीत हों, और तब वो और विपरीत मुख रखते हों और वो कोण भी एक दूसरे के विपरीत हों, तो वो होते हैं एकांतर कोण। जैसे कोण यक्स इस साइड में है और कोण जेड इस साइड में है, तो एक दूसरे के विपरीत मुख रखते हैं। इसका मुख ऊपर, इसका मुख इस तरफ है और इसका मुख जो है इस तरफ है, तो ये एक दूसरे के विपरीत मुख रखते हैं। और ये रेखा के तिर्यक रेखा के एक तरफ है और दूसरा दूसरी तरफ है, तो ये क्या हो गए? एकांतर कोण। और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो कोण यक्स इक्वल कोण जेड, कोण यक्स इक्वल कोण जेड, ये बराबर हो जाएंगे। इसी तरह से अब देखेंगे यक्स और वाई, यहाँ जो दिया हुआ है। अब तिर्यक रेखा के एक ही साइड में बनने वाले जो कोण होते हैं और समांतर रेखा के अंदर की तरफ बनते हैं, वो कोण क्या होते हैं? एकांतर कोण होते, अंतः कोण होते हैं। और अंतः कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। तो यक्स प्लस वाई, कोण यक्स प्लस कोण वाई इक्वल क्या हो जाएगा? 180 अंश, क्योंकि ये अंतः कोण है। समांतर कोण को जब कोई समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो समांतर कोण के अंदर की तरफ और तिर्यक रेखा के एक ही साइड में जो कोण बनते हैं उनका आपस में जो योग होता है वो 180 अंश का होता है, उसे अंतः कोण कहते हैं। तो इस तरह से ये तो यक्स इक्वल जेड है जो एकांतर कोण से ये हमें पता चला है। इसी प्रकार यक्स इक्वल जेड तो हो गया, यक्स प्लस वाई इक्वल क्या हो जाएगा? 180 अंश, क्योंकि ये अंतः कोण है, अंतः कोण। ठीक है। प्रश्नानुसार
यक्स इक्वल जेड है, तो यक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, जेड प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 180 अंश, क्योंकि यक्स इक्वल जेड है। तो जेड का मान कितना है 7a प्लस वाई का मान दिया है 3a है ना। वाई का मान दिया है 3a बराबर 180 अंश, 7 3 10, 10a बराबर 180 अंश। तो a बराबर हो जाएगा 180 बटे 10। तो a इक्वल क्या आ गया, a इक्वल आ गया 18 अंश। अगर हमें a का मान पता चल गया तो हम y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर है 3a, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 18 बराबर 18, 18 तिया 54, 54 अंश। इसी प्रकार अब हम z का मान भी ज्ञात कर लेंगे। z बराबर क्या हो जाएगा 7a यानी कि 7 गुणे 18, ओके, 126 अंश। तो z इक्वल यक्स है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा 126 अंश, क्योंकि z इक्वल यक्स, जितना z होगा उतना ही यक्स होगा। तो यक्स इक्वल जेड हो गया। तो हमें z बराबर मिला है 126 अंश और यक्स बराबर मिला है 126 अंश, क्योंकि z इक्वल यक्स है। और y बराबर कितना मिला है 54 अंश, y बराबर हमें मिला है 54 अंश। इस तरह से हमें यक्स का मान ज्ञात करना था, तो यक्स बराबर मिल गया 126 अंश, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।